कि बिहार में जो समस्या है वो नीतीश कुमार जी की वजह से है। नीतीश कुमार जी पूरी तरीका से बिहार में आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मोदी जी बीते दिनों की बात हो रहे हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, लेकिन रोजाना दलितों की हत्या हो रही है और मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कि ये देखा मोदी के खेल, 240 रुपये कड़ुआ तेल। कन्हैया बताएंगे कि कांग्रेस में क्या लोभ क्या लालच मिला, उनको क्यों गए। बिहार में अगर कहीं डायरिया हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए तो आप फोन कीजिए, दवाई नहीं आएगा, लेकिन बिहार में आप फोन कीजिए, दारू आ जाएगा। यह है बिहार। ऐसा बिहार नीतीश कुमार ने बनाया है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से सामंती ताकतों के गोद में बैठ गए हैं। इसी वजह से महंगाई पर उनका कोई जवाब स्टैंड नहीं है, भ्रष्टाचार पर कोई स्टैंड नहीं है, युवाओं के पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई पर कोई स्टैंड नहीं है। यह स्पष्ट लालू यादव जी ने कहा। मैं इस समय बिहार के मुंगेर में हूँ और मेरे साथ बिहार के आरजेडी के विधायक सतीश कुमार हैं। आज लालू यादव 3.5 साल के बाद पहली बार एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कैसे बदल रहा है बिहार, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सतीश जी के बारे में बता दूं कि बहुजन समाज से हैं और एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। पॉलिटिकल राजनीति हमेशा इनके लिए दूसरे पायदान पर रहा है। पहली प्रायोरिटी इनकी जो हमेशा है वो सामाजिक आंदोलन रही है। सतीश जी कैसे देख रहे हैं लालू यादव के भाषण को? लालू यादव जी का भाषण 3.5 साल के बाद आया और कितने बड़े लीडर हैं लालू यादव जी की। 3.5 साल कैद रखने के बाद भी देश के एक एक चीज़ हालात पे आवाम की जो परेशानी हो रही है वो बखूबी समझ रहे हैं। उन्होंने भाषण में बोलने का काम किया और लालू यादव जी ने स्पष्ट कहा कि बिहार में जो समस्या है वो नीतीश कुमार जी की वजह से है। नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि एक स्वाभाविक गठबंधन था और लोगों का, खास करके जो दबे कुचले दलित पिछड़ा अकलियत के लोगों का जो विकास जो वर्षों से नहीं हो पाया था वो पटरी पर आएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पाला बदल करके और चले गए फिर से भाजपा के साथ में। उन्होंने उनका मिट्टी में मिल जाएंगे वाली बात दोहराई। तो लालू यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नीतीश कुमार जी के रहते बिहार का विकास नहीं होता। नीतीश कुमार जी पूरे अफसरशाही से घिर चुके हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से सामंती ताकतों के गोद में बैठ गए हैं। इसी वजह से महंगाई पर उनका कोई जवाब स्टैंड नहीं है, भ्रष्टाचार पर कोई स्टैंड नहीं है, युवाओं के पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई पर कोई स्टैंड नहीं है। यह स्पष्ट लालू यादव जी ने कहा। आप कैसे देख रहे हैं, विधानसभा में आप पर सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था, आपको क्यों लगता है, क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी तरीका से बिहार में आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार विधानसभा में विशेष पुलिस सशक्त विधेयक की बात हो या बिहार विधानसभा में जय श्री राम का जब नारा लग रहा हो, उसके काउंटर में जब हम लोग विपक्ष के लोग हमने पहली बार जय भीम का नारा दिए, उसी दिन से नीतीश कुमार जी और आरएसएस के लोगों ने हम पर टारगेट लिया। और 23 मार्च को ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हम पे टारगेट किया गया, मॉब लिंचिंग विधानसभा के अंदर हुई, मेरी 2 पसली तोड़ दी, हेड इंजरी, अब सर में ब्लड कोलेट की वजह से दिल्ली एम्स तक के रेफर किए गए। तो ये बहुजन आंदोलन से डरते हैं, मजबूत आवाज़ से डरते हैं और ख़ास करके अगर दलित पिछड़े वर्ग से कोई आकर के इनको चुनौती दे तो स्वीकार नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, क्या बिहार में जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है, लगातार इस तरह की खबरें आती है, टेंस माहौल होता है, लालू यादव अब सक्रिय नहीं है उतना, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार अब हिंदू मुस्लिम के पटरी पे नहीं जा रहा है। बिहार को सबसे बड़ा समस्या है रोजगार की। नीतीश कुमार लोगों को रोजगार देने में असफल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख लोगों का रोजगार की जब बात की थी तो उसको देखे थे आप लोगों ने किस तरीके से 2020 के चुनाव में अपार समर्थन मिला था, लेकिन उसके काउंटर में 19 लाख लोगों के रोजगार की बात नीतीश कुमार ने की, लेकिन अभी तक एक भी लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। जिन लोगों को रोजगार मिला भी दरोगा में, वो खुलेआम 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के एक सीट दरोगा के सीट को बेच दिया गया। तो आम आवाम गरीब गुरबे जो मेहनत रिक्शा चला के, जूता बना के, ताड़ी उतार करके, सब्जी बेच करके, दूध बेच करके, जो लकड़ी का काम करके, जो लोग भेड़ी चरा करके, सुअर चरा करके जो अपने बाल बच्चा को पढ़ाए थे इस उम्मीद से कि मेरा बेटा भी दरोगा बनेगा, मेरा बेटा भी एक दिन वर्दी में आएगा, लेकिन सबकी सिलेक्शन होने के बाद वो 22 लाख 20 लाख रुपया नहीं दे पाया, इस वजह से दरोगा नहीं बन पाया। तो बिहार
बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार, और रोजगार की आड़ में जो भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ा यहाँ पर है। आरसीपी टैक्स जो वसूले जाते हैं एक बड़े पैमाने पे संगठित रूप से आरसीपी टैक्स का चलन बिहार में है। पूरी राजनीति मोदी के नाम के आसपास है, उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे आप लोग? देखिए, अब मोदी जी बीते दिनों की बात हो रहे हैं, जब लोग उज्ज्वला योजना वो बताते थे, वो कहते थे कि हम 15-15 लाख रुपया तो यूं ही देंगे। वो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, लेकिन रोजाना दलितों की हत्या हो रही है और मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी जब संविधान जलाया जा रहा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी जब देश में तमाम चीजें जो रेल गेल सेल तेल वेल रोड से लेकर के BSNL से लेकर के कोल इंडिया तमाम चीज जो बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी जो देश में बिजली उसको बेचने का काम कर रहे हैं। जो बरसों से जिन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनको फिर से निजीकरण के रास्ते पर जा रहे हैं। तो दलित पिछड़ा तमाम लोग समझ रहे हैं, और जो लोग मोदी चिल्ला रहे हैं उनके भी बच्चों को रोजगार चाहिए। उनको भी 1050 रुपये में उनको भी सिलेंडर मिलता है। उनको भी जब वो जाते हैं कहीं भी काम कराने तो भ्रष्टाचार से उनको भी सामना होता है। उनको भी 117 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल उनको भी खरीदना पड़ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये देखा मोदी के खेल, 240 रुपये कड़ुआ तेल इस स्थिति पर देश को पहुंचा दिया है। आप लोग का गठबंधन टूट गया, कन्हैया को कांग्रेस ने आगे किया है। कन्हैया को कांग्रेस ने आगे किया है और कांग्रेस स्वतंत्र है किसी को भी आगे करने के लिए, लेकिन कन्हैया बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में फैक्टर इसलिए नहीं है कि कन्हैया को जिन लोगों ने कन्हैया बनाया था, जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कन्हैया को इतना बड़ा मौका दिया, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे खड़ा रहा, आज कन्हैया उनको धक्का दे करके और कांग्रेस में चले गए। अब ये कन्हैया बताएंगे कि कांग्रेस में क्यों गए, कन्हैया बताएंगे कि कांग्रेस में क्या लोभ क्या लालच मिला उनको क्यों गए। लेकिन बिहार के लिए कन्हैया कोई फैक्टर नहीं है। बिहार के लिए सबसे बिहार के युवाओं के जो आदर्श युवाओं ने जिनको नेता के रूप में स्वीकार किया 2020 के में ही, वो है तेजस्वी यादव। जहां पे 32 हेलीकॉप्टर उनके पीछे दौड़ रहे थे, सबको परास्त करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी बनी है। एक तेजस्वी यादव जो उस समय लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव ने अकेले साबित किया है। तो बिहार के युवाओं के, बिहार के किसानों, मजदूरों, दलित पिछड़ा कलेतों और A to Z का जो अरमान है, उम्मीद है, वो तेजस्वी यादव है। सतीश जी, आप MLA भी हैं, कम उम्र में MLA बने हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात की जाए तो बिहार को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार घूमते रहते हैं? देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में 40 में से 39 सीट भाजपा को मिला था। तो मोदी सरकार को बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन जब बिहार के लोग अब मोदी के मदारी को जब समझ गए हैं, मोदी के जो मदारी, जिस तरीका से एक मदारी दिखाने वाला समा बांधता है कि हम आदमी को उड़ा देंगे, लेकिन आदमी उड़ता नहीं, उसके आड़ में ताबीज बेचता है। तो आपने देखा कि रेल बेच दिया, आपने देखा एयर इंडिया बेच दिया, आपने देखा BSNL बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, NH को बेच दिया, और तमाम राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनको भी निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीका से कोरोना में लोग ऑक्सीजन और दवाई कह करके तड़प के मर गए, और बिहार के लिए तो एक और बड़ा आश्चर्य की बात है। बिहार में अगर कहीं डायरिया हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए, तो आप फोन कीजिए, दवाई नहीं आएगा। लेकिन बिहार में आप फोन कीजिए, दारू आ जाएगा। यह बिहार, ऐसा बिहार नीतीश कुमार ने बनाया है। फोन पे दवाई नहीं आता है, लेकिन दारू फोन पर आ जाता है। यह है बिहार। तो ये थे RJD के विधायक हैं ये, और युवा विधायक हैं, बहुजन समाज से आते हैं, और उनकी पहचान एक अम्बेडकराइट आंदोलनकारी के रूप में रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देश भर में राजनीति बदल रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो अपने पॉलिटिकल असर्शन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो घरों से निकल भी रहे हैं। तमाम जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो ऐसे युवा लड़ रहे हैं। देखने वाली बात हो कि राजनीति में उनकी भागीदारी कहाँ तक जाती है। फिलहाल ऐसे लोगों के लिए टीवी और अखबार में जगह नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए इनको अपनी बात रखने का नेशनल दस्तक मौका देता है। उनके नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जो भी इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से जो बहुजन समाज के युवा हैं उनको आपसे रूबरू कराया जाए। सतीश कुमार है, RJD के विधायक हैं, लेकिन इनकी पहचान जो है वो एक अम्बेडकरी आंदोलनकारी के रूप में रही है। आप लोगों को कैसा लगा? क्या मेरे सवालों से आप सहमत थे
इनके जवाब से सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप क्या सोचते हैं, वो भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, तारापुर, मुंगेर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।